लाहौर में अपने मुतालबात के हक में ट्रांसपोर्टर्स पहिया जाम के इकदाम तक पहुंच गए। ट्रांसपोर्टर तंजीमों ने टैक्सेस में इजाफे के बायस गुज़िश्ता रोज से हड़ताल की हुई है। इस वक्त लारी अड्डे पर क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त। हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसकी वजह से गुज़श्ता रात 12 बजे से ट्रांसपोर्ट का पहिया रोका गया है और जो दूसरे शहरों से आने और जाने वाली ट्रांसपोर्ट है उसे बंद किया गया है। लेकिन ये जुज़वी हड़ताल है क्योंकि लारी अड्डा जो है जहां से सबसे ज़्यादा सवारियां आती और जाती थी, वहां पर यकीनन हमें मुकम्मल तौर पर हड़ताल कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है और यहां पर 100% पहिया जाम देखा जा रहा है। ना कोई दूसरे शहर से ट्रांसपोर्ट आ रही है और ना ही दूसरे शहर को कोई कोचेज़ वगैरह जा रही हैं। लेकिन यतीम खाना और बंद रोड की जानब जो निजी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों के अड्डे हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बहाल है, लेकिन उनकी तादाद इंतहाई कम होती है। लोगों का ज़्यादा रश जो होता है लारी अड्डे की जानब होता है, जिसकी वजह से गुज़श्ता 2 रोज़ से ये सूरत हाल है कि यहाँ पर लोगों को दूसरे शहरों में आने और जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसका कोई मुतबादल इंतज़ाम लोगों के पास नहीं हो रहा और इंतज़ामिया की जानब से ताहाल ट्रांसपोर्टर्स के साथ कोई ऐसे मुज़ाकरात का राउंड सामने नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये हड़ताल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हो। क्योंकि ट्रांसपोर्टर तंजीमों का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे हड़ताल जारी रहेगी। इनके मुतालबात में एक तो टोकन टैक्स, रजिस्ट्रेशन और पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो इजाफा है उसके हवाले से बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनके बारे में ये हुकूमत से बात करना चाहते हैं और इसे ख़त्म कराना चाहते हैं, किसी न किसी तौर पर रिलीफ लेना चाहते हैं। लेकिन अभी तक इसमें कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये हड़ताल बदस्तूर जारी है और लाहौर शहर से जुज़वी तौर पर दूसरे शहरों का राब्ता इस वक्त तकरीबन मुनक़ता हुआ है। और ख़ास तौर पर जो लारी अड्डे से जाने वाले लोग हैं, जो कि सबसे बड़ा एक लाहौर का लारी अड्डा जिसे कहा जाता है, वहाँ से जाने वाले और आने वाले लोग इस वक्त बिल्कुल बेबस हुए हैं और उनके कोई सवारी ऐसी नहीं मिल रही जिसकी वजह से दूसरे शहरों की तरफ जा सके। ताहम निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के बाज़ अड्डे ऐसे हैं जहाँ से ये सहूलत ताहाल मौजूद है। लेकिन ट्रांसपोर्ट तंजीमों को यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरी तौर पर नहीं माने जाते, ये उन्हें यकीन दहानी नहीं कराई जाती, ये हड़ताल गैर मुइना मुद्दत के लिए जारी रहेगी। अब देखना यह है कि इंतज़ामिया इस सिलसिले में कोई ख़ास इंतज़ाम कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन इस ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, जाहिद आबिद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर गुजरावाला में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। हड़ताल के बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फहद बशीर से। आज देखिए, गुजरावाला में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल आज दूसरे रोज़ भी जारी है। जनरल बस स्टैंड्स में जो निजी अड्डे हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता रोज़ भी हड़ताल के बायस मुसाफिर इन अड्डों पर ख्वार होते रहे। आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। मुसाफिर अड्डों पर पहुँच तो रहे हैं, लेकिन हड़ताल के बायस वो मायूस वापस लौट रहे हैं। लेकिन जो कुछ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्होंने अड्डों के बाहर अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं और बाहर से मुसाफिरों को बिठा रहे हैं, लेकिन वो उनसे ज़ायद किराया जो है वो वसूल कर रहे हैं। मुसाफिरों की मजबूरी का फ़ायदा भी यहाँ पर वो उठाया जा रहा है। जब हमारी ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो उनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानब से इनकम टैक्स और टोकन टैक्स में जो है वो 200 गुना इजाफा किया गया है, जिस पर उन्होंने हड़ताल की है। जब तक हुकूमत अपना ये जालमाना टैक्स में इजाफे का फ़ैसला वापस नहीं लेती, उनकी हड़ताल जो है वो इसी तरह जारी रहेगी। पहले वो जो फ़ी गाड़ी में जो सीट का सालाना 500 रुपये टैक्स देते थे, जो कि अब बढ़कर 5000 हो गया है, जो कि उनके माशी कत्ल के मुतरादफ है। हुकूमत फौरी तौर पर अपना ये जो टैक्स के टैक्स में जो इजाफा किया गया है इस फैसले को वापस ले, ताकि ये हड़ताल ख़त्म हो और जो ये ट्रांसपोर्ट की सनत का पहिया चल सके। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इनकम टैक्स, टोकन टैक्स, टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ हड़ताल की जा रही है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी से मुतालिक मजीद बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जुल्करनैन ताहिर। जी बिल्कुल, आज हड़ताल का दूसरा रोज़ है और आज भी ट्रांसपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जिस वजह से मुसाफिरों को मसाइल का सामना है। जो घरों को लौटने वाले मुसाफिर हैं वो बस अड्डों पर जो है वो परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबसे सस्ता बस अड्डा समझा जाने वाला जो जनरल बस स्टैंड है, वहाँ पर भी बसें जो हैं वो गायब हैं और अगर कुछ इक्का दुक्का बसें खड़ी भी हैं तो वो बंद करके खड़ी कर दी गई हैं ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। कुछ शहरी, कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस सारी सूरत हाल पर क्या कहना है। मुझे बताइएगा कि दूसरा रोज़ है और मुसाफिरों को कौन से मसाइल हैं? हम भी और मुसाफिर सारे ख्वार हो रहे हैं
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप आज ही, अगर कल नहीं हुआ तो आज ही आप इन लोगों को बुलाएं, इनके साथ बैठें। और ये ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, जो मीडिया होता है, ये भी सुतून है। मैं कहता हूँ ट्रांसपोर्ट भी मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा सुतून है। आप आराम से ना बैठें, अगर ये खड़ी होगी तो आपका मुल्क 2 दिन में बैठ जाएगा। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि सियासी कशमकश के बायस जो है वो इन मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया गया है और ट्रांसपोर्टर्स से हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात करती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज भी जो है वो ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है और आइंदा ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल का ऐलान किया गया है और मुसाफिर आज भी सड़कों पर, बस अड्डों पर खार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी।